हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे इंडिया में आप सभी को पता है कि पेपर लीक पर मैं जो आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा वो आप लोग कभी भी नहीं जानते होंगे। वो वाला चीज़ मैं आप सभी को आज बताऊंगा कि हमारे इंडिया में दो आईपीएल होता है। एक होता है इंडियन प्रीमियर लीग और दूसरा नंबर होता है इंडियन पेपर लीग। तो समझ ही चुके हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ कि नीट पेपर के लीक के बारे में। हमारे इंडिया में अगले 10 सालों में 3 बार से भी ज़्यादा पेपर लीक हो चुका है। 3 बार तो वो नीट का पेपर है। इससे पहले एसएससी का लीक हो गया, उससे पहले नीट का पेपर लीक हो गया था 2023 में, 16 में हो गया था, और इस साल भी पेपर लीक हो चुका है, इंडियन पेपर लीक, जो बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश का। हमारे देश का युवा जो सालों साल मेहनत करता है एक नीट पेपर के लिए कि मैं नीट पेपर क्रैक करूँगा, मैं नीट क्रैक करूँगा, ये हौसला लेके जो हमारे इंडिया का जेनजी है वो सब पढ़ता है, लिखता है, क्योंकि उन्हें डॉक्टर बनना है। आज ऐसे ही पेपर लीक होता रहेगा तो डॉक्टर कैसे बनेगा, कैसा डॉक्टर बनेगा? समझ पा रहे हो हमारे इंडिया का क्या हालत हो चुका है? एक समय था जब हमारे इंडिया का सभी लोग सबसे इंटेलिजेंट था, सोने की चिड़िया कहा करता था हमारा इंडिया को। पर आज सिर्फ पेपर लीक। ऐसा सरकार हम लोग चुना है कि पेपर लीक के बारे में कुछ बोलता ही नहीं है। जैसे कि एक राघव चड्ढा, वो खूब बोलता था पेपर लीक के बारे में। आज वो बीजेपी में चला गया है तो मुंह बंद हो गया। आपका भी कोई क्राइम होगा, बीजेपी में ज्वाइन कर जाओगे, आपका भी क्राइम बंद। ऐसा कितना दिन यार, ऐसे कब तक चलता रहेगा? इंडियन पेपर लीक। जब सरकार नहीं सकती है, कुछ कर नहीं सकती है, तो पेपर लीक क्यों कराते हो यार? जब आप लोगों के जब आप लोग कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं तो खराब भी मत करो। पर ना, वो तो लीक करवा के रहेंगे। इतना पेपर लीक। हमारे देश का हालत ऐसा हो चुका है कि हम पाकिस्तान से हमारा देश को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, ना कि चाइना से। चाइना हमारे से 50 साल आगे हो चुका है, पर हम पाकिस्तान को लेके पड़े हैं। तो क्या किया जाएगा ये तो नहीं पता है। तो मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि ये पेपर लीक बहुत हुआ, हम लोगों को जागना पड़ेगा जेनजीज कि पेपर लीक तो बहुत हो रहा है, हम लोगों को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। सीबीआई को सिर्फ केस सौंप देता है और सीबीआई 1 महीना तक चलता है, उसके बाद बंद हो जाता है। ऐसा ही चलता रहेगा हमारा देश तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जेनजीज, आपको यही कहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आओ और हमारे देश को सुधारो। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।